मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेसन 12 सुनीता की पहिया कुर्सी। बुक खोल लीजिए। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं, पर उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। बच्चों, सुनीता एक अपाहिज लड़की थी। उस सब लोग उस पर थोड़ा तरस खाते थे, लेकिन आज सुनीता मन में दृढ़ निश्चय करके बैठी थी कि आज मैं अकेले ही बाहर जाऊंगी। तो सुनीता 7 बजे सो करके उठी और वह उसके बाद थोड़ी सी देर के लिए अपने बिस्तर पर बैठी रही और यह सोचती रही कि मुझे क्या क्या काम करना है। उसे एकदम से याद आया कि मुझे आज तो बाजार जाना है, और यह सोचते ही आंखों में चमक आना मीन्स उसे बहुत ही खुशी हुई कि आज मैं पहली बार अकेली बाजार जाने वाली हूँ। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे और लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। नीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है, पर अपने रोजाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। उसकी दोनों टांगे बेकार थी। उसने अपनी दोनों टांगों को अपने हाथ से पकड़ लिया और खींचा। फिर उन्हें उसने पलंग से नीचे हाथ से पकड़ कर ही लटका दिया और वह उसी पलंग का सहारा लेती हुई जो उसकी पहिए से चलने वाली कुर्सी थी उसकी तरफ आ गई। सुनीता उसी कुर्सी का सहारा अपने चलने फिरने के लिए लेती थी। आज उसे आज वह अपने सारे कामों को जल्दी से ही निपटाना चाहती थी, फुर्ती में तेजी से। हालांकि जब वह कपड़े बदलती थी, जूते पहनती थी, तो ये सभी काम उसके लिए बहुत ही मुश्किल थे। कठिन मीन्स मुश्किल। पर अपने रोजाना के काम जो उसे रोजाना करने होते थे उसको करने के लिए उसने अपने ढंग से ही कई तरीके ढूंढ लिए। आज वह 8 बजे नहा धोकर भी तैयार हो गई। माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था। माँ, अचार की बोतल पकड़ाना, सुनीता ने कहा। अलमारी में रखी है, ले लो, माँ ने रसोई घर से जवाब दिया। सुनीता खुद जाकर अचार ले आई। नाश्ता करते करते उसने पूछा, माँ, बाजार से क्या क्या लाना है? 1 किलो चीनी लानी है, पर क्या तुम अकेली संभाल लोगी? माँ ने तो मेज पर लगा दिया। उसने सुनीता ने कहा, माँ, मुझे अचार की बोतल पकड़ा दो। तो उसकी माँ ने कहा कि अलमारी में रखी हुई है और अपने आप ले लो। माँ ने रसोई घर से ही उसे जवाब दे दिया। सुनीता अपनी कुर्सी के सहारे चलकर गई और अचार ले आई। नाश्ता जब वो कर रही थी तो उसने नाश्ता करते करते ही अपनी माँ से पूछ लिया कि मैं बाजार जाऊंगी तो मुझे बाजार से क्या क्या लाना है। की माँ ने पहले कहा 1 किलो चीनी तो लानी है, लेकिन फिर वो एकदम से बोली कि क्या तुम उसे अकेली ही संभाल लोगी? पक्का? सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। पक्का मीन्स हाँ, मैं संभाल लूंगी। ये बात सुनीता ने अपनी हंसते हुए या मुस्कुराते हुए कहा। सुनीता ने माँ से झोला और रुपए मांगे। झोला मीन्स थैला।
अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वह बाजार की ओर चल दी। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता है। क्योंकि आज छुट्टी है, इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी कूदते, गेंद खेलते देखती रही। वह थोड़ी उदास हो गई। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी, जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे। सुनीता ने एक थैला और रुपए लिए और अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर अपने बाजार की तरफ को चल दी। सुनीता सड़क पर जा रही थी, तो उसे सड़क देखने में या सड़क की तरफ लोग बाग जो आ रहे थे उसे देखने में अच्छा लग रहा था। वैसे आज छुट्टी है, इसलिए सभी जगह बच्चे खेलते हुए उसे दिखाई दे रहे हैं। सुनीता थोड़ी देर के लिए रुक गई, तो उसे रस्सी कूदते और गेंद खेलते हुए देखती रही। वह भी मन में उदास मीन्स दुखी हो गई, क्योंकि वह खेल नहीं सकती थी, खड़ी नहीं हो सकती थी, मगर वह उन बच्चों के साथ खेलना थी। खेल के मैदान में भी उसे एक लड़की मिली, दिखी उसे, जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। अब दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर मीन्स एक दूसरे को पलक झपके बिना ही देखती रही। फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था। सुनीता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सुनीता जिस मैदान में खड़ी थी, जहाँ खड़ी थी, वहाँ उसे एक लड़का दिखा, जो उसे भी सभी बच्चे छोटू छोटू कह रहे थे। क्यों? क्योंकि वह बच्चा छोटे कद का था। उसे यह सब सुनकर और देखकर अच्छा नहीं लगा। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए, जबकि वह उन्हें जानती तक नहीं थी। पहले तो वह मन ही मन खुश हुई, परंतु फिर सोचने लगी, ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं। खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली। उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी। रास्ते में जब वह जा रही थी, तो सभी लोग सुनीता को देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। वह उन्हें नहीं जानती थी, लेकिन शुरू में वह बहुत ही खुश हुई। पर वह सोचने लगी कि ये लोग मुझे देख रहे हैं, तो इस तरह से क्यों देख रहे हैं। जो लड़की उसे खेल के मैदान में मिली थी, वह उसे कपड़े की दुकान पर दोबारा से खड़ी हुई मिली। उसकी माँ उसके लिए कुछ कपड़े देख रही थी। तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज क्या है? उस लड़की ने सुनीता, यह तो बस एक, सुनीता जवाब देने लगी, परंतु उस लड़की की माँ ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। लड़की सुनीता से पूछती है कि तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज, अजीब मीन्स अनोखी सी चीज क्या है? सुनीता उसे बताना ही चाहती थी, लेकिन उस लड़की की माँ ने गुस्से में आकर उस लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। तो हमारी ये अभी वीडियो का फर्स्ट पार्ट हुआ है। सेकंड पार्ट के लिए आप लोगों से हम दोबारा मिलेंगे और इस वीडियो को
पूरा करेंगे। सुनीता की कहानी हम यहीं अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी कहानी अधूरी है। कहानी सेकंड पार्ट में हम पूरी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।